नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। साथियों, बिहार के सरकारी विद्यालयों का रोजाना जांच हो रहे हैं। पूरे बिहार भर में जितने भी सरकारी विद्यालय हैं, उसमें से लगभग रोजाना 60 से 62 हज़ार विद्यालयों का विभिन्न निरीक्षण अधिकारियों के द्वारा जांच की जा रही है। इस जांच के क्रम में प्रत्येक दिन सैकड़ों शिक्षक-शिक्षिकाएं अनुपस्थित पाए जा रहे हैं, लेट लतीफ़ पाए जा रहे हैं, जिन पर विभागीय कार्रवाइयां हो रही हैं, वेतन कटौती किया जा रहा है। वैसे प्रखंड जहाँ पे एक भी शिक्षक-शिक्षिका पर कोई विभागीय कार्रवाई नहीं हो पाता उस दिन उस प्रखंड के बीओ एवं अन्य निरीक्षी अधिकारियों पर कार्रवाई हो जाती है। अर्थात जिस दिन किसी भी जिला के किसी प्रखंड के एक भी शिक्षक-शिक्षिका का वेतन काटने का रिपोर्ट नहीं प्राप्त होता है, तो उस दिन जो है उस प्रखंड के बीओ को वहाँ के निरीक्षी अधिकारियों को ही रिपोर्ट कर दिया जाता है, उनका ही वेतन कटौती कर दी जाती है। तो इतने दबाव झेल रहे हैं। इस दबाव में बहुत सारी गलतियाँ हो रही हैं निरीक्षी अधिकारियों से, ऑफिस असिस्टेंट से, अन्य अधिकारी कर्मचारी से। अब हो क्या रहा है, कई जगहों से ऐसे शिकायत मिल रही है कि जो निरीक्षी अधिकारी हैं, जब वे निरीक्षण के लिए जा रहे हैं, चूँकि आप सभी को ज्ञात है कि अभी गर्मी की छुट्टी है और मात्र 2 घंटा ही क्लासेस चल रहे हैं। इस 2 घंटा अर्थात 120 मिनट के अंदर एक निरीक्षी अधिकारी को 10 विद्यालयों का जाँच करना है और एक विद्यालय को मात्र 12 मिनट में जाँच कर देने हैं। 12 मिनट पर विद्यालय, 12 मिनट में उस विद्यालय में पहुँच भी जाना है। एक विद्यालय यदि 8:12 में समाप्त हुए, तो अगले 12 मिनट में अगले विद्यालय में पहुँच करके वहाँ फ़ोटो भी ले लेने हैं, सभी पंजियों की जाँच भी कर लेनी है और हेडमास्टर साहब से पूछ करके सारे डाटा भी उनको ले लेने हैं और उन्हें सारे उस विद्यालय के जो फ़ोटो लिए, जो उन्होंने डाटा प्राप्त किया, वो सारे जो है अपने ऑफ़िस असिस्टेंट को फॉरवर्ड भी कर लेना है, ताकि वे तुरंत जो है इस शिक्षा कोष पोर्टल पर अपडेट भी कर दें। तो इतने ततलबजी, इतनी जल्दीबाजी में जो है बहुत सारी गलतियाँ हो रही हैं। एक तो एसएसके के पाठक का दबाव है कि यदि ऐसा नहीं होता है तो उनका उस दिन का वेतन काट लिया जाएगा। तो इसमें जो है जो ऑफ़िस असिस्टेंट है, उनके द्वारा अंकन में टंकन में भूल हो जा रहे हैं। जो शिक्षक उपस्थित है उन्हें अनुपस्थित, जो अनुपस्थित है उन्हें उपस्थित कर दिया जा रहा है। इस प्रकार की घटनाएँ सामने आ रही हैं। तो इसमें ऑफिस असिस्टेंट के द्वारा गलती के कारण दर्जनों शिक्षक-शिक्षिकाएँ उसका खमियाजा भुगत रहे हैं। जो ऑलरेडी उपस्थित थे, उस दिन का उनका अनुपस्थित करके और उनका वेतन कटौती का फरमान जारी कर दिया गया, उन्हें लेटर थमा दिया गया। उनसे स्पष्टीकरण माँगा जा रहा है कि आखिर क्यों आप उस दिन अनुपस्थित थे, जबकि वे शिक्षक-शिक्षिका उपस्थित थे। तो उस प्रकार से दर्जनों शिक्षक-शिक्षिकाएँ जो है जाकर के बीआरसी का घेराव करते हैं, बीओ से पूछताछ करते हैं, तो बीओ का पसीना जो है तड़कने लगता है, बीओ का हक्का-बक्का बंद हो जाता है। आखिर वो जवाब दे तो क्या दे? क्योंकि जो भी प्रूफ्ड हैं उन्होंने दिया कि आप अपने निरीक्षण अधिकारी जो गए थे उनसे आप फ़ोटो उनसे माँगे, जो उन्होंने ऐप के माध्यम से फ़ोटो लिया था उसमें उन्होंने उपस्थित दिखाया है, वो फ़ोटो लिया है उस दिन। फिर यहाँ ऑफ़िस असिस्टेंट जो है फिर कैसे अनुपस्थित कर देता है? तो सारे साक्ष्य थे शिक्षक-शिक्षिकाओं के पास, तो फिर बीओ क्या कर सकता था? कुछ भी करने में असमर्थ था। वो देख लिया कि नहीं, ऑफ़िस असिस्टेंट के ही गलती के कारण इन्हें जो है इनकी वेतन कटौती, उनके खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो वे शिक्षक-शिक्षिकाएँ जो है काफ़ी समय तक जो है उनका तुत्तु में होता है बीओ के साथ और बीआरसी में अन्य जो वहाँ पे कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनके साथ, चाहे वो बीआरपी हो, बीपीएम हो या फिर ऑफ़िस असिस्टेंट हो, उनके साथ जो है तुत्तु में होता है। सभी को जो है हक्के-बक्के बंद हो जाते हैं, क्योंकि शिक्षक-शिक्षिकाएँ सही थे और उन बीआरसी के अधिकारी, पदाधिकारी, कर्मचारी जो है वो गलत थे। उनके गलती की वजह से इस प्रकार से हुए थे। अब शिक्षक-शिक्षिकाएँ जो है वहीं तक नहीं मानते हैं, बल्कि सामूहिक रूप से संगठित होकर के और वे जाकर के अपने डीओ को, डीएम को जो है वो लेटर पकड़ा देते हैं, एक आवेदन दे देते हैं ऑफ़िस असिस्टेंट पर, उस प्रखंड के बीओ के ऊपर और जो जाँचकर्मी गए थे बीआरपी उनके ऊपर जो है जाँच करके उन पे कार्रवाई करने हेतु कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है। और यदि ऐसा किया जा रहा है तो फिर इसके जद में बहुत सारे शिक्षक आएँगे और हो सकता है कि ये जानबूझ करके खुद के वेतन न कट जाए, इसलिए उपस्थित शिक्षक-शिक्षिकाओं का भी वेतन काट रहे हों। एससीएसके के पाठक के दबाव में आकर के इस प्रकार के कुकृत्य कर रहे हों और चूँकि हम जैसे शिक्षक जो है इसके विरुद्ध अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त किए जो है हमने हल्ला बोला, जाकर के बीआरसी का घेराव किया, बीओ से पूछताछ किया, आपको आवेदन दिया, तो फिर हो सकता है कि इस पर कार्रवाई हो। लेकिन यदि 1-2 शिक्षकों के साथ ऐसा हो और वे चुप बैठ जाते हों, डर के मारे कि यदि वे आवाज़ उठाएँगे तो फिर बीओ उनका जो है वेतन भत्ता जो बनाने हैं प्रत्येक माह उसमें लापरवाही कर देगा, उनका सर्विस बुक्स जो है वो उसमें अपडेट्स जो है गलत-सलत कर देगा या फिर अन्य प्रकार के जो है कार्रवाइयाँ का दंश उसको झेलना पड़ेगा। दुश्मनी यदि निकालने का प्रयास करता है, बदला स्वरूप यदि भाव रखते हुए बीओ यदि कोई कार्रवाई कर देता है, तो फिर इस प्रकार सोच करके, डर करके, सहम करके वे बैठ जाएँगे हाथ पर हाथ धर करके और इसी प्रकार से निरीक्षक कर्मियों का हिम्मत बढ़ते चला जाएगा और जो मासूम जो होंगे, जो शिक्षक-शिक्षिकाएँ
जो कमज़ोर होंगे, जो नहीं बोल पाएँगे, जो आवाज़ नहीं उठा पाएँगे, उनके साथ जातियाँ होती रहेंगी। तो कब तक ये बर्दाश्त किया जाएगा? तो इसलिए जो है इन सारे बातों को सोचते समझते हुए संगठित तौर पर दर्जनों शिक्षक-शिक्षिकाएँ बीआरसी का घेराव किए, बीईओ से के साथ तुतुमी किए। उन सभी प्रखंड स्तरीय जितने भी अधिकारी, पदाधिकारी, कर्मचारी थे उनके विरुद्ध जिला में जाकर के डीओ को, डीपीओ को और डीएम साहब को उन्होंने आवेदन दे दिया कि उन पर कार्रवाइयाँ हों। तो प्रत्येक जगह आपके साथ यदि गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ आपको आवाज़ बुलंद करने की आवश्यकता है। यदि आप शांत बैठेंगे तो अभी और भी आपका हालात बदतर होते जाएगा। आपका जो है वेतन कटौती हो रहा है, अब वेतन कटौती तो हो ही रहा था, अब आगे आके जो भी विभागीय कार्रवाई वेतन कटौती हो रहा है शिक्षक-शिक्षिकाओं का, उसका जो है प्रधानाध्यापक उन शिक्षक-शिक्षिकाओं के सर्विस बुक में उसको अपडेट्स करे, अंकन करे। अब सर्विस बुक्स में जब इन छोटे-छोटे भूल के कारण आपकी ऊपर जो वेतन कटौती विभागीय कार्रवाइयाँ हो रही है, वो सर्विस बुक में अपडेट्स होने का मतलब है कि फिर आपका पदोन्नति और प्रोन्नति जो भी है वो आपका रुकने का खतरा है, या फिर वह एक और मार्ग और रास्ता खुल जाएगा अधिकारियों पदाधिकारियों को आपसे पैसा वसूली करने का घूस के रूप में कि आप पदोन्नति चाहते हैं तो आपका देखो सर्विस बुक में जो है दाग लगा हुआ है, इस दाग को भुनाने का आपको प्रयास करते हुए, और यदि आपको पदोन्नति पाना है तो फिर 10-20 हज़ार, 50 हज़ार, 1 लाख रुपया दो, उसके बाद हम जो है इसको भुना देंगे और आपका पदोन्नति कर देंगे। तो इस प्रकार के आपका खामियाजा भविष्य में भुगतने के लिए आपको तैयार रहना होगा यदि आप नहीं बोले तो। तो आप चुप रहें, इसलिए प्रत्येक पर्व त्योहारों का छुट्टियाँ रद्द कर दी गई। आपका ठंडा में बच्चे मरते रहें, शिक्षक-शिक्षिकाएँ बीमार पड़ते रहें, नहीं छुट्टी दी गई। गर्मी के दिनों में कई शिक्षक की मृत्यु हो गई। कई शिक्षक-शिक्षिकाएँ बीमार पड़ रहे हैं। आपके ही विद्यालय में आस-पड़ोस में आपके साथी समाजी सहयोगी शिक्षक जो है बीमार पड़ रहे होंगे, छात्र-छात्राएँ बीमार पड़ रहे होंगे। तो इस प्रकार के जो है सारे कुकृत्य आपको झेलने पड़ रहे हैं। आखिर क्यों? इसलिए कि सिर्फ़ आप शांत हैं। तो आपके साथ कुछ भी ज़्यादतियाँ हो रही है तो आप बोलना सीखें। आप बंधुआ मज़दूर की भाँति, गुलाम की भाँति आप हर दिशा निर्देशों का अक्षरशः पालन करने के लिए आप प्रतिबंधित नहीं है, बाध्य नहीं है। आपके साथ अनिवार्यता नहीं है। आपके साथ गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ आपको प्रतिक्रिया व्यक्त करना ही है, आपको आवाज़ उठाना ही है। आप देख पाएँ किस प्रकार से चुनावी कार्यक्रम में जो है वैसे शिक्षक-शिक्षिकाओं को लगा दिया गया जो 1 माह से बीमार थे। उन्होंने आवेदन भी दिया था डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को वे बीमार हैं, इसलिए वे जो है चुनावी गतिविधि में भाग नहीं ले सकते हैं। बावजूद इसके नज़रअंदाज करते हुए और उनको चुनावी ड्यूटी में लगा दिया गया, और आज जो है चौथा चरण में वैसे शिक्षकों की मृत्यु हो जा रही है, इसकी जवाबदेही और ज़िम्मेदारी कौन लेगा? तो इस प्रकार से आपको आवाज़ बुलंद करने होंगे, शहादत आपकी होगी। यदि जातियाँ होती है तो आप मारे जाओगे, आप बीमार पड़ोगे, कोई पूछने वाला नहीं होगा। इसलिए आप सभी शिक्षक-शिक्षिकाओं को संगठित होकर के, और जो भी शिक्षक संघ है, संगठन है, नेतृत्व करता है, उनके सानिध्य में, उनके तत्वावधान में आकर के, और हर आपके ऊपर हो रहे कुकृत्यों, हर आपके ऊपर ढाए जा रहे जोर, जुल्म, सितम के विरुद्ध आपको जो है आवाज़ें बुलंद करने की आवश्यकता है। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।